स्टूडेंट्स, ये उत्तराखंड का 18वां पार्ट है और सबसे पहले हम 17वें पार्ट का आंसर लेंगे। तो हरिद्वार है पहला आंसर, BHEL हरिद्वार में है। दूसरे का आंसर है नैनीताल, टिफिन टॉप नैनीताल में है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है रुड़की, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रुड़की में है। चौथे प्रश्न का उत्तर है कस्तूरी मृग, उत्तराखंड का राज पशु है। और पांचवा का है हल्द्वानी, UOU ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में। छठे प्रश्न का उत्तर देहरादून है, उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है। सातवें प्रश्न का उत्तर है लोहाघाट के नज़दीक मायावती आश्रम है। आठवें प्रश्न का उत्तर है पौड़ी, NIT पौड़ी में है। और नौवें प्रश्न का उत्तर है उत्तरकाशी में पाया जाता है गंगोत्री, यमुनोत्री, बरकोट, ये आप जानते हैं। और 10वें प्रश्न का उत्तर है श्रीनगर, पौड़ी में है। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान NIT श्रीनगर में है। तो चलिए अब नया प्रश्न लेते हैं हम। इससे पहले जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर लीजिए। और एक और मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, GK का 1 से लेके GK 1 से लेके 105 तक एक बेहतरीन आपके लिए पैकेज तैयार किया गया है। इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और करेंट का 50 है, इसको आधार मान करके आप तैयारी कीजिए। इससे आपके कोई एग्ज़ाम में छूटने की संभावना नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से साइंटिफिक अप्रोच से तैयार किया गया है। तो GK 1 से 105 को पहले आप समाप्त कर दें, चाहे जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड में, चाहे कहीं भी। चलिए पहला सवाल, नंदा देवी राजजात जिसे हिमालय कुंभ कहते हैं किस जनपद में समाप्त होती है? और दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर 5 सेकंड में करें। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तीसरा प्रश्न, एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला कौन था? चौथा प्रश्न, उदय शंकर नृत्य नाटक अकेडमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई? 5 सेकंड में उत्तर करिए। और पांचवा सवाल, पंचाचूली चोटी किस जिले में स्थित है? बहुत बेहतरीन सवाल है और आप करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, उनको बताएं। वो जो GK वाली सूचना आप उन्हें भी दें। छठा प्रश्न, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? और सातवां प्रश्न, महिला डेयरी विकास परियोजना का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आठवां प्रश्न, 5 सेकंड का टाइम आपको मिलता है, उसमें आप उत्तर करें। आप जानते हो उत्तराखंड कितना महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 15 से 20-25% क्वेश्चन उत्तराखंड से रहता है, जो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट है आपके लिए। आठवां सवाल, नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर बनता है? और नौवां प्रश्न, उत्तराखंड में कुल कृषि भूमि में कितने प्रतिशत भूमि में सिंचाई की सुविधा है? 10वां और अंतिम प्रश्न, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कहाँ? कहाँ पे अवस्थित है? तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आप जानते हैं GK 1 से GK 105 और करेंट 1 से 50 तक को आप प्रैक्टिस खूब करें और प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आप ज़रूर ध्यान दें। अपने पहली बार में कितना सही होता है, दूसरी बार में कितना सही होता है, इस पर आप
ज़रूर ध्यान दें। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सिस्टमेटिक तैयारी कीजिए GK 1 से लेकर के और GK 105 तक, ताकि साइंटिफिक कोई वीडियो अचानक आप देखिए और देखिए आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। तो चलिए ये आप कर लेंगे। थैंक यू।